उम्मीद करूँगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, जानदार, शानदार, गजब के दोस्त होंगे। तो प्यारे दोस्त, आज की कक्षा हमारी पुरस्कार की कक्षा है। आप जानते हैं साहित्य सैटरडे के दिन आप लोगों को मैं लेकर के आता हूँ। ठीक है? तो चलिएगा। और हाँ, आज यूट्यूब पर भी मैंने प्यारे दोस्तों पुरस्कारों का एक प्रकार से कक्षा आप लोगों की कराई है, जिससे आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। सभी कक्षाओं का रिवीजन हो जाएगा, सभी पुरस्कारों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई है, ठीक है? इसकी जो स्थापना हुई है, वो किसके द्वारा हुई है? साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा। किसके द्वारा हुई है? साहू शांति प्रसाद जैन। साहू शांति प्रसाद जैन। साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा प्यारे दोस्तों इसकी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। गठन इसका कब हुआ था? अगर मैं गठन की बात करूंगा तो 22 मार्च सॉरी 12 मई 1961 22 कह रहा हूँ 12 मई 22 है 22 मई 1961 ईस्वी में 22 मई वो 12 मार्च 1954 वो उसका है, वो याद आ रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो साहित्य अकादमी का है। 22 मई 1961 का है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का है। ठीक है, ये किसका है दोस्त? ज्ञानपीठ पुरस्कार का है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ तक तो क्लियर। इसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितने रुपए दिए जाते हैं, ये बात का ध्यान रखना आप लोग। अगर मैं भाषा की बात करूंगा तो आपकी पहले संविधान की अष्टम सूची में 22 भाषा थी। अब एक और जोड़ ली, एक और कौन सी जोड़ी है इसमें? अंग्रेजी जोड़ी है। कौन सी जोड़ी है? अंग्रेजी, जिसमें अमिताभ घोष को द शैडो लाइन के लिए दिया गया 2018 में पुरस्कार। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा को जोड़ करके अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 23। अब इनकी जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 23 हो गई है। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से मेरे दोस्त किसकी, मैं बात करता हूं राशि की। अगर मैं इसमें राशि की बात करता हूं तो राशि आप लोगों की हो जाएगी कितनी? राशि हो जाएगी प्यारे दोस्तों, वर्तमान में इसमें जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, कौन सी कितनी राशि? 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, साथ में क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र, जिसको ताम्रपत्र बोलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है। और एक मेरे दोस्तों इसमें वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। क्या? वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है। वाग देवी की प्रतिमा जो है वो इसमें दी जाती है, वो इसके अंतर्गत आप लोगों का देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सबकी क्लियर होगी प्यारे दोस्तों? यहाँ तक क्लियर सभी विद्यार्थियों की? ठीक है, इसकी पहली क्लास हिंदी भाषा के पुरस्कार के नाम से है, उसी में ही। और एक क्लास जो है वो है आप लोगों की, किसमें? मैं सारी क्लासेस जो है हिंदी भाषा के पुरस्कार में ही डलवाऊंगा, चिंता मत करना। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है आप लोगों का, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूर्ण करा चुका हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार आज आप लोगों का शुरू हुआ है। इससे पहली क्लास एक तो आपकी जो मैंने सम्मेलन कराए थे, विश्व हिंदी सम्मेलन, उसमें भी एक क्लास मिलेगी, एक हिंदी भाषा का पुरस्कार उसमें एक क्लास मिलेगी, और एक क्लास में अब ये तीसरी क्लास है आपकी। ठीक है, ध्यान रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए किसको कब कब मिला है, ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक तरफ तो लिख दीजिएगा मेरे दोस्त रचना, एक तरफ लिख दीजिएगा रचनाकार, एक तरफ लिख दीजिएगा मेरे दोस्त भाषा, कौन सी भाषा में दिया गया, और एक तरफ लिख दीजिएगा वर्ष, किस वर्ष दिया गया, किस वर्ष दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप लोगों से ध्यान से समझिएगा। रचना में सबसे पहले जो मिला ओटो कुशल के लिए मिला था। सबसे पहले जो मिला था वो किसके लिए मिला था मेरे दोस्त? ओटो कुशल। ओटो कुशल रचना के लिए मिला था, और ये प्रथम प्रथम मिला था, यानी कि पहली बार जो मिला था वो ओटो कुशल रचना के लिए गोविंद शंकर कुरूप को मिला था। किसको मिला था? गोविंद शंकर कुरूप। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? कभी कभी ये जी शंकर कुरूप के आधार पर भी आ जाता है, कभी कभी ये किसके आधार पर आता है मेरे दोस्त? वो मेरे दोस्त जी शंकर कुरूप के आधार पर भी आ जाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? ये दिया जाता है श्रीमती रमन जैन न्यास द्वारा, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है श्रीमती रमन न्यास द्वारा, और साहू शांति प्रसाद जैन जो है इनकी स्थापना की थी। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे देखो मैंने क्या कहा, गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप आपका हो जाएगा। भाषा की बात करूंगा, मलयालम भाषा में मिला था, मलयालम भाषा में मेरे दोस्त ये मिला था, किसमें मिला था? मलयालम भाषा में मिला था, और 1965 ईस्वी में ये मिला था। सबसे पहले 1965 ईस्वी में ही ये पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पुरस्कार अगर हमारा पूछा जाएगा तो ध्यान रखना मेरे दोस्त विशेष तरीके से। ठीक, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, आप लोगों का विशेष तरीके से ध्यान रखना किस बात का? मैंने बोला है आप लोगों से कि ओटो कुशल जो है वो प्रथम रचना है। ओटो कुशल क्या है? वो प्रथम रचना है। गोविंद शंकर कुरूप रचनाकार हैं आप लोगों के, और भाषा जो है मलयालम भाषा है, और बस 1965 ईस्वी में सबसे पहले मिला था वो इन्हीं को ही मिला था। आगे गण देवता, आगे अगर मैं बात करता हूँ किसकी? गण देवता की, तो गण देवता को दूसरा पुरस्कार मिला था, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ताराशंकर बंदोपाध्याय इसके जो है लेखक हैं, कौन है? ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं। ठीक है, बांग्ला भाषा के लिए मिला था, किसके लिए मिला था? बांग्ला भाषा के लिए मिला था ये। ठीक है, और कौन सी उसके लिए मिला, कब मिला था? 1966 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार नवाजा गया था, या 1966 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रोहित तुम्हारी उसमें ही वो नहीं आ रही है आवाज मेरे दोस्त, बाकी सबकी कक्षा में आवाज आ रही है, सबके फोन में आवाज आ रही है, तुम्हारे फोन में ना आ रही। भाई देख लो क्या कमी चल रही है तुम्हारे फोन में, देख लो क्या फोन में कमी चल रही है दोस्त। आगे बढ़ूंगे दोस्त, आगे बढ़ूंगे शेर, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। आगे देखो, आगे क्या कहता है, आगे देखो, निशीथ, निशीथ इनको तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया था। ध्यान रखना, यानी कि तृतीय जो पुरस्कार है वो दो भाषाओं में दिया गया था, दो लोगों को दिया गया था, अलग अलग लोग थे। एक गुजराती भाषा में दिया था, एक कन्नड़ में दिया था 1967 ईस्वी में। इनको निशीथ के लिए दिया था उमाशंकर जोशी को, निशीथ के लिए दिया किसको? उमाशंकर जोशी। ठीक है, ये गुजराती भाषा में दिया था इनको, कौन सी भाषा में? ये इनको गुजराती भाषा में दिया था, और ये दिया था 1967 ईस्वी में। कौन सी उसमें दिया था? 1967 ईस्वी में इनको ये दिया था। कन्नड़ कविता एक और मिला था, कन्नड़ कविता के लिए तीसरा ही था ये भी। ठीक है, तृतीय ही था, ये दिया गया था कुप्पाली, पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, कुप्पाली वेंकटप्पा, कुप्पाली वेंकटप्पा पुटुप्पा, कुप्पाली वेंकटप्पा पुटुप्पा। ठीक है, इनको मिला था कब? इनको मिला था मेरे दोस्त कन्नड़ भाषा के लिए मिला था, और कब मिला था? 1967 ईस्वी में ही इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी, इतनी बात क्लियर हो गई सबकी मेरे दोस्त, यहाँ जल्दी से थम्स अप करके बता दो। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? फटाफट करके बताओ जल्दी से थम्स अप। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई दोस्त, चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद लिखेंगे मेरे दोस्त चिदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा रचना है। ठीक है भैया, चिदम्बरा को चौथा पुरस्कार नवाजा गया, यानी कि 4वें नंबर का, चौथे नंबर का पुरस्कार इनको नवाजा गया, क्योंकि तीन तो यही हो गए, 1 2 3 ये दोनों एक में ही गिने जाएंगे, मतलब इनको तीन तृतीय ही मिला है, क्योंकि ये एक ही सन में दिए गए, मतलब एक ही सन में दिए गए हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब भैया चिदम्बरा की बात करूंगा तो चिदम्बरा किसको दिया गया? ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनको मिला था, और इनको कब मिला था? इनको जो मिला था मेरे दोस्तों वो मिला था कौन सी भाषा के लिए मिला था? इनको मिला था, आपकी भाषा थी आपकी हिंदी,
हिंदी भाषा थी और हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार पाने वाले विजेता वो यही है मेरे दोस्त। 1968 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार नवाजा गया था। अच्छी बात है, ध्यान रखना। ये प्रश्न आता भी है कौन सा? मैंने कहा आप लोगों से कि चिदंबरा चौथे नंबर का पुरस्कार है, ठीक है, 4 बार पुरस्कार मिला है, ठीक है। एक बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना, मैंने कहा कि सुमित्रानंदन पंत को मिला था हिंदी भाषा में सबसे पहले विजेता। मैंने कहा सबसे पहले विजेता 1968 ईस्वी में है, ठीक है। आगे बढ़ो मेरे दोस्त अगले प्रश्न की ओर। एक भैया कह रहे हैं कि सारे मत कराओ। मेरे दोस्तों तुम तो कह रहे हो सारे मत कराओ, लेकिन मेरे दोस्त अगर कुछ भी पूछ लिया ना तो परेशानी आप फिर उंगली मेरे ऊपर ही प्रश्न लगाओगे कि भैया आपने ये नहीं कराया था। तो भाई एक शिक्षक को आपसे ज्यादा डर होता है कि क्या चीज आ सकती है क्या चीज नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ 1967 में 2 बार दिया गया। आगे देखो, गुले नगमा। गुले नगमा आज की कक्षा में भी मैंने बताया था गुले नगमा के बारे में। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी को दिया था। किसको? फिराक गोरखपुरी को दिया था उर्दू भाषा में। किसको दिया था? फिराक गोरखपुरी को। फिराक गोरखपुरी को दिया था। कौन सी भाषा में दिया था ये इनको? उर्दू भाषा में दिया था। 1969 ईस्वी में दिया था, 1969 में। कौन सी भाषा में दिया था मेरे दोस्त? 1969 ईस्वी में दिया था। आगे रामायण कल्प वृक्षमु। रामायण कल्प वृक्षमु। वृक्षमु ये रामायण कल्प वृक्षमु, ठीक है। तो ये दिया गया था मेरे दोस्तों किसको? विश्वनाथ सत्यनारायण को। किसको दिया गया? विश्वनाथ सत्यनारायण। देखिए आधे तो आप लोगों को याद ऐसे ही हो जाएंगे, आधे तो आप लोगों को याद ऐसे ही हो जाएंगे मेरे दोस्त, लिखते ही लिखते, ठीक है। ये तेलुगु भाषा में दिया था इनको, ये तेलुगु भाषा में दिया था और 1970 ईस्वी में ये दिया था। तेलुगु भाषा में ये दिया था और 1970 ईस्वी में दिया था। जो इंपोर्टेंट है मैं उसको खुद ही लिख दूंगा, चिंता मत करो। जो इंपोर्टेंट है ना मैं उस पर खुद ही टिक लगा दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का सुमित्रानंदन पंत, एम लिख दूंगा मैं उस पे, एम लिख दूंगा उस पे। एम मतलब ममतेज कुमार, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नहीं। चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या है? अरे भैया देखो, बलराम कह रहे पूरी बुक करा रहे हो, पूरी बुक करा रहे हैं तो आप और क्यों पढ़ रहे हो? और पढ़ने की क्या जरूरत है? भैया मेरे भगवान बनने की कोशिश ना करें कृपया करके, ठीक है। केवल केवल पढ़ाई पर ध्यान दे लो। मैं आप लोग के लिए हर वह चीज लेकर के आ रहा हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। आप एक बात विशेष तरीके से ध्यान रखना। देखिए आपको मैंने यूट्यूब वाली क्लास देखी जो आज की 8 बजे वाली क्लास है, जो यूट्यूब वाली क्लास देखिएगा जो 8 बजे वाली क्लास है, सबसे शुरू की जो आज हुई 8 बजे वाली क्लास, उसको पता चलेगा, उसको देखकर पता चलेगा कि कितनी मेहनत मेरे दोस्त मैंने की है, कितनी मेहनत मेरे दोस्त मैंने की है। समझ में आ गई बात ना? इतनी बात क्लियर हो गई ना? समझ में आ गई ना इतनी बात? केवल केवल मेहनत पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी, ठीक है। केवल केवल मेहनत पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त में। आगे क्या कहता है? आगे कहता है मेरे दोस्त, स्मृति सत्तो भविष्यत। स्मृति सत्तो भविष्यत। हर शिक्षक यही चाहेगा कि बच्चे को कक्षा में पढ़ाया हुआ मिले। वो क्यों दिन रात मेहनत करता है? वो आप लोगों के लिए ही दिन रात मेहनत करता है मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो इसके बाद क्या है? 62 नहीं दिया था। 62 साहित्य अकादमी पुरस्कार में नहीं मिला, 1962 में नहीं मिला था। विष्णु डे को मिला था ये वाला। ये किसको मिला था? ये विष्णु डे को मिला था, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है आपका बांग्ला भाषा में दिया गया था। बांग्ला भाषा में 1971 ईस्वी में ये दिया था। 1971 ईस्वी में ये वाला जो पुरस्कार है आप लोगों का दिया गया था। आगे उर्वशी। आगे क्या है मेरे दोस्त? उर्वशी। देखिए मैं इसलिए इस पर नंबर लिख रहा हूँ 8वां पुरस्कार, इसलिए नंबर लिख रहा हूँ। कभी ये भी पूछ सकता है कि उर्वशी को कौन से क्रम का पुरस्कार दिया गया? सभी भाषाओं में। बात समझ में आ गई क्या ना? सभी भाषाओं में, ये बात का ध्यान रखना, ठीक। आगे देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार मैंने करा दिया भाई, एक बार देख लो उसको जाकर के। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और ये पुरस्कार जो दिया गया था इनको हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए। और हिंदी भाषा में ये दूसरा पुरस्कार था इनका, मतलब हिंदी भाषा में दूसरा पुरस्कार 1972 ईस्वी में दिया गया। हिंदी भाषा में जो दूसरा पुरस्कार है वो आपका हिंदी भाषा में उसमें दिया गया दूसरा। और जो 23 भाषाएं हैं उन 23 भाषाओं में ये 8वें नंबर पर आएगा। उन 23 भाषाओं में मेरे दोस्त 8वें नंबर पर आएगा, इतना ध्यान रखना। चलो नहीं मेहनत करता हूँ इसलिए बताता हूँ, ठीक है। बाकी मैं कक्षा में आकर के एक्स्ट्रा ही आप लोगों को देकर के जाता हूँ। ध्यान से पढ़े। अगर आप प्रैक्टिस सेट देखोगे तो पता चलेगा, प्रैक्टिस सेट में नई से नई चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी उसमें। जो कक्षा में पेड बैच में होता है वो तो है ना, लेकिन प्रैक्टिस सेट में मेरी प्रयास ये रहता है कि आपको नई चीजें दूं। गोपीनाथ, गोपीनाथ महांती, गोपीनाथ महांती, ये उड़िया भाषा में कौन सी में? ये इन्होंने इनको उड़िया भाषा में मिला और 1973 ईस्वी में मिला था। उड़िया भाषा में 1973 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला था। ययाति, ययाति। विष्णु सखाराम खांडेकर, विष्णु सखाराम, विष्णु सखाराम खांडेकर, विष्णु सखाराम खांडेकर, इनको मिला था मराठी भाषा में 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में मिला था, 1974 ईस्वी में मिला था, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद, आगे देखिए मेरे दोस्त इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आती है आपकी प्रथम प्रतिश्रुति आशापूर्णा देवी। प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी। इनको बांग्ला भाषा में मिला था, इनको बांग्ला भाषा में पुरस्कार ये मिला था ज्ञानपीठ वाला। और 1976 ईस्वी में इनको ये मिला था। कब मिला था? 1976 ईस्वी में इनको मिला था। 75 मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं था इसलिए छोड़ दिया, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्त आगे देखो अगला प्रश्न। प्रथम प्रतिश्रुति हो गया, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार ये जो पुरस्कार है आपका 14 है, यानी कि 14वें नंबर पर मिला है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा वाले को लिखवा रहा हूं बस, केवल मैं कौन से नंबर पर मिला? अज्ञे जी को मिला था, अज्ञे जी को मिला था, ये अज्ञे जी को मिला था। और ये जो पुरस्कार है आप लोगों का, ये पुरस्कार मिला था हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में। और कब मिला था ये पुरस्कार? तीसरा पुरस्कार था। ये कौन सा पुरस्कार था? तीसरा पुरस्कार था। और ये 1900 आपका किसमें मिला था? ये 1978 ईस्वी में इनको ये मिला था। 1978 ईस्वी में अज्ञे जी को ये पुरस्कार मिला था।
अज्ञे जी को ये पुरस्कार मिला था 1978 ईस्वी में। तीसरा हिंदी भाषा में दिया गया था। मृत्युंजय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, मृत्युंजय वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य असमिया भाषा में मिला। कौन सी में मिला? असमिया भाषा में मिला और 1979 ईस्वी में मिला। असमिया भाषा में मिला और 1979 ईस्वी में मिला। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा में, पंजाबी भाषा में 1981 ईस्वी में। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, गुरु जी कहने का मतलब है आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार 63 से 24 तक नहीं कराए हैं, पीडीएफ में केवल 1963 है। आज ही मैंने अभी देखा प्रज्ञान बैच और हिंदी पर जाएंगे, हिंदी में जाकर के 63 से कहाँ है भैया, उसमें कहाँ है 63 से? यो है पुरस्कार, यो रहा 1964 से है यो, ये रहा। अच्छा 1963 से आगे के कराएं, ये रहा 1964 से दूसरी क्लास। यहाँ देखो, यहाँ देखो हिंदी भाषा में पुरस्कार सर्वनाम और विशेषण के बीच में, और एक है ये वाली कक्षा विश्व हिंदी सम्मेलन और हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये वाली कक्षा इसमें भी है। ठीक है, इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार कराए हैं। ठीक है, 2 कक्षा हो चुकी हैं, तीसरी कक्षा है जितेंद्र, तुम भैया मेरे भी पीछे चले बहुत। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? आगे देखो, सब करा दिया मेरे भी, एक बार देख लो आप, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार देख लो, स्क्रॉल करके देखो, सर्वनाम और विशेषण के बीच में मिल जाएगी आप लोगों को। यामा, यामा ये मिला था 18वां, यानी कि 23 भाषाओं में 18वें नंबर का पुरस्कार है ये। ठीक है, किसको? महादेवी वर्मा को, महादेवी वर्मा को। कौन सी भाषा में? हिंदी। कौन सी भाषा में? हिंदी में। कौन से नंबर का पुरस्कार है ये? चौथा। हिंदी भाषा में चौथा है ना? चौथा ही तो, हाँ चौथा, चौथा है ये हिंदी भाषा में, और 1982 ईस्वी में मिला था इनको ये, 1982 ईस्वी में इनको ये मिला था। धन्यवाद सुकांक्षा। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त आपका? गूंगे सुर बांसुरी के, गूंगे सुर बांसुरी के, गूंगे सुर बांसुरी के, ये किसकी है? ये है आप लोगों की पन्ना लाल पटेल, गुजराती, 1985 ईस्वी में। गूंगे सुर बांसुरी के पन्ना लाल पटेल, पन्ना लाल पटेल गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में दिया था। आगे संपूर्ण साहित्य, अब आगे से जो है संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा ये, संपूर्ण साहित्य 28वां पुरस्कार था ये हिंदी भाषा में, 28वें नंबर का, यानी कि टोटल 23 भाषाओं में से। नरेश मेहता को, किसको? नरेश मेहता को मिला था, और हिंदी भाषा में मिला था, हिंदी भाषा में 5वां पुरस्कार था ये, हिंदी भाषा में 5वां पुरस्कार था, और ये मिला था 1992 ईस्वी में, ये मिला था इनको 1992 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 1992 ईस्वी में ये मिला था। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्तों, आपकी याद भी हो होंगे हाथों हाथ, इतना मुझे विश्वास है। संपूर्ण साहित्य 35वां सम्मान समारोह मिला था, मतलब 35वें नंबर का सम्मान मिला था हिंदी भाषा में। ठीक है, संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण साहित्य, ठीक है, ये 35वां हिंदी भाषा में ही मिला था। निर्मल वर्मा को, किसको मिला था? निर्मल वर्मा को मिला था, हिंदी भाषा में मिला था। छठा, छठा क्या है ये? छठा, और ये मिला था इनको 1992 के बाद, ये मिला 1999 ईस्वी में। ये कब मिला था? 1999 ईस्वी में इनको मिला था। ठीक है, 1999 ईस्वी में इनको मिला था। आगे देखेंगे इसके बाद, ममोर धोरा तारोबल, ममोर धोरा तारोबल, ये असमिया भाषा में 2000 ईस्वी में मिला था। किसमें मिला था? असमिया भाषा में 2000 ईस्वी में मिला था। किसको मिला था? ये मिला था आप लोगों का इंदिरा गोस्वामी को, इंदिरा, इंदिरा गोस्वामी को, इंदिरा गोस्वामी को मिला था। और कब मिला था ये मिला था प्यारे दोस्तों आप लोगों का असमिया भाषा में, असम की जो होती है, 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में मिला था। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, गुजराती साहित्य के लिए, गुजराती साहित्य, गुजराती साहित्य के लिए राजेंद्र केशव लाल शाह को मिला था। किसको मिला था? राजेंद्र केशव लाल शाह, राजेंद्र केशव लाल शाह, केशव लाल शाह को मिला था। और ये मिला था गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में